हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों का नमस्कार। चलिए आज का न्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो वियतनाम के जो प्रेसिडेंट हैं, वियतनाम के जो प्रेसिडेंट उनका विजिट है 3 डे 3 दिन का विजिट है। तो कहाँ पे? तो ये आज गया हमारे जो बिहार में आए हैं, ठीक है। इसके बाद ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद ये मुंबई में भी कुछ मीटिंग करेंगे। तो ये 3 दिन का इनका विजिट है। गया में आप देखिए कि बिहार में गया में ही क्यों आए हैं। तो गया आप जानते हैं कि वियतनाम जो है वहाँ पे देखिएगा तो बुद्धिस्ट, यहाँ जो है बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। और गया जी जो है आपका फेमस है किसके लिए? तो जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्धा, उनको जो यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे उनको इनलाइटमेंट हुआ था। क्या? इनलाइटमेंट मतलब कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पे। कहाँ पे? तो गया जी के अंदर जो वहाँ पर जो बोध गया का स्थान है वहाँ पे इनको इनलाइटमेंट होता है। इसलिए यहाँ पे ये स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। बुद्धिज्म को रीजन को देखो तो 3 दिन का विजिट आया है। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस तरीके का बनेगा, हम लोग उसके ऊपर देखते हैं कि हमें एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है, जो भी इसको साउथ ईस्ट नेशन कहा जाता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। या तो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक बार पूछा हुआ है कि लाओस जो है किस तरह का लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं है। इसी तरीके से इसके साथ बाउंड्री से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से, यानी मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि इस कंट्री के साथ कौन कौन से जो कंट्री है बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम वही वियतनाम की अगर बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? तो हनोई इसका कैपिटल है। इसका बॉर्डर किसके साथ रहता है? तो 3 कंट्री के साथ, चाइना, एक चाइना हो गया, फिर आपका लाओस हो गया, फिर आपका कंबोडिया। थाईलैंड नहीं करता है शेयर बॉर्डर। क्वेश्चन में आ जाए कि थाईलैंड शेयर बॉर्डर विद वियतनाम, तो नहीं। क्यों? कि जो लाओस का जो एरिया है ये इसके साथ यहाँ पे टाइप हो जाए, जिसकी वजह से थाईलैंड यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो यह 2 चीज़ याद रखें कि 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है और ये इसका हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनके जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट हाल ही में आपने देखा होगा कि अप्रैल में ही, अभी इस मंथ ही अप्रैल में ही जो वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर जो टू लेम जो है यहाँ के प्रेसिडेंट चुने हैं और इनका फर्स्ट विजिट ये इंडिया में किया गया है। क्योंकि जैसे हम लोग भी देखते हैं कि नेवर फर्स्ट जो पॉलिसी है, हमको इसको भी देखते हैं। और साथ साथ में ये हमारा जो इधर के लिए जो है जो पहले था लुक ईस्ट पॉलिसी को हम लोगों ने चेंज कर दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सिर्फ कि अब हमें देखना है, नहीं उसके ऊपर अमल भी करना है, उसके ऊपर काम भी करना है। तो ये 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। और लुक ईस्ट पॉलिसी कब था? तो 1992 के अंदर के आसपास जो गुजराल सर जो थे उसके आसपास जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे ये बनाया गया था लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को अब चेंज हो गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। तो इसको भी स्ट्रेंथन करता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है को है टू लेम है, इनका फर्स्ट विजिट है इंडिया के अंदर। और इनके अगर कई बार बीपीएससी में जो पार्टी से क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये किस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है कौन से पार्टी से, डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से, और कमला हैरिस जो थी वो कौन से पार्टी से। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर कई बार जो यूरोप के कंट्री है उनके पार्टी का नाम पूछा गया है कि इमैनुअल मैक्रोन किस पार्टी से। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो इनका जो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम। क्या? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम जो है ये इस पार्टी से। तो ज़्यादा देखिए कि चाइना ये जो एरिया सब है यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम आपको जो कम्युनिस्ट का थोड़ा सा यहाँ पर जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये यहाँ पर है और इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ हमारे जो रिलेशन है और मजबूत करते हैं। साथ साथ में जो साउथ चाइना सी जो है
साउथ चाइना सी के अंदर जो इंडिया का प्रेजेंस है यहाँ पे लाता है। यहाँ जो साउथ, ये जो एरिया देख रही है पूरा साउथ चाइना सी का है, तो इस यहाँ पे प्रेजेंस होता है जो कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और साथ साथ में हम लोगों ने अभी इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट भी किया गया, जैसे फिलीपीन और इंडोनेशिया के साथ हमने ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। तो हम लोग का प्लान चल रहा है कि हम वियतनाम के साथ भी ऐसे डील करें और वहाँ पे अपना जो प्रेजेंस, अपनी डिफेंस जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट कर सके और वहाँ पे रिलेशन को बनाया जा सके। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया और वियतनाम के बीच में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और साथ साथ में अभी जो विजिट हो रहा है तो इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि 2016 के अंदर ना जो इंडिया और इंडिया और वियतनाम के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन होता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन होता कब, तो 2016 में। तो इसका भी 10वां सालगिरह मनाया जा रहा है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि 10 साल हो गए हैं, जो 2016 से 2026 में 10 साल कंप्लीट हो गए। और इनकी अगर हम इकॉनमी के अगर बात करें तो इकॉनमी के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया और इसके वियतनाम के बीच लगभग 14 से 15 बिलियन का जो ट्रेड होता है हम दोनों के बीच में, ये ट्रेड होता है। और यहाँ हाल ही में जो 500 मिलियन का जो डिफेंस जो एक बायलैटरल कॉरिडोर इंसेंटिव दिया गया है। तो ये रहा, कैपिटल इसका ध्यान ये हनोई है और कंबोडिया जो चाइना, लाओस और कंबोडिया के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।